इतिहास 1959 के आसपास का है। एक फिल्म बननी है और उस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और लिरिसिस्ट ये सोच रहे हैं कि कलाम तो इतने अच्छे वहाँ पर मौजूद हैं साहिर साहब के, लेकिन संगीत किसका होना चाहिए। अब चूँकि फिल्म के एक्टर हैं राज कपूर, तो शंकर जयकिशन होने चाहिए। लेकिन साहिर साहब ने एक बात यहाँ कही कि भाई एक बात का ख्याल रखना कि ये फिल्म जो है एक रशियन नावल पे बन रही है, क्राइम एंड पनिशमेंट, दोस्तोवस्की का नाम। तो मैं ये एक सलाह दूंगा कि ये उस संगीतकार को देना संगीत इसका जिसने वो नावल पढ़ा हो। चारों तरफ ध्यान दौड़ाया गया, एक ही इंसान ऐसे थे और उनका नाम था खयाम साहब। तो खयाम साहब से कहा गया कोई धुनें बनाइए। पहली ही धुन जो खयाम साहब ने बनाई, माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की कीमत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो सभी लोगों ने कहा भाई ये तो कमाल कर दिया खयाम साहब आपने, और कोई धुनें इसकी। मैं कहा हाँ क्यों नहीं। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। अब पूरी जो टीम है फिल्म की वो दीवानी हुई जा रही है खयाम साहब की, और खयाम साहब इतने में एक और धुन दे देते हैं, आसमां पे है खुदा और ज़मीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे। ये खयाम साहब, और ख़याम साहब की ये धुनें आज भी प्रचलित हैं और पसंद की जाती हैं 60 बरस बाद भी, क्योंकि एक अनोखे संगीतकार थे। अच्छी खासी तैयारी उन्होंने कर रखी थी। वैसे 1953 में ही एक गीत बड़ा उनका मशहूर हुआ था, शाम गम की कसम, जो दिलीप साहब पे पिक्चराइज है, और उसके बाद में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा एक अच्छी फिल्म मिलने के लिए ख़याम साहब को। और फिर क्या था, उसके बाद तो फिल्में जो उनको मिलती चली गई वो कमाल करते गए। और फिर एक कमाल जो साहिर और ख़याम साहब का होता है वो होता है कभी कभी वो 1976। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये गीत मुकेश साहब ने गाया। तो ख़याम साहब को याद करने की एक ख़ास वजह ये भी है कि आज के दिन यानी 19 अगस्त को ख़याम साहब लास्ट ईयर यानी 2019 में दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए दुनिया से। 92 की उम्र पूरी की। एक बड़ा दुख उन्होंने सहा, और एक ही वक्त में एक हॉस्पिटल में उनकी एहलिया जगजीत कौर जी भी थी और वो भी थे, लेकिन ख़याम साहब रुखसत हो गए। मैं उस संगीतकार को इसलिए याद करता हूँ कि कभी किसी स्पर्धा में, किसी रेस में वो रहे ही नहीं, अपना काम करते रहे, और जो अच्छी उन्हें कलाम मिलते रहे उनकी धुनें बनाते रहे। तो ये मुझे ख़ास बात ख़याम साहब में नज़र आती है। आज ही का दिन एक और वजह से भी मुझे याद आ रहा है, और वो वजह ये है कि आज ही के दिन रुखसत हुए थे बहुत ही कमाल के गीतकार जानिसार अख्तर साहब। बरस था 1976। अब आप देखिए कि दोनों कमाल के इंसान, ख़याम साहब और जानिसार अख्तर साहब, दोनों एक ही दिन दुनिया से रुखसत हुए, बरस अलग अलग थे। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, एक ही दिन दुनिया में आए थे 18 फरवरी। ख़याम साहब भी 18 फरवरी को आए दुनिया में, और जानिसार अख्तर साहब भी। ये अलग बात है कि दोनों के बरस तो अलग अलग थे। जानिसार अख्तर साहब को मैं एक विशेष वजह से याद करता हूँ कि जितने गीत लता जी ने गाए हैं उनमें 2 गीत ऐसे हैं जो लता जी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती।
पहला 1963 का। ऐ दिलरुबा नजरे मिला, कुछ तो मिले दिल का सिला। क्या धुन बनाई थी सज्जाद साहब ने, जानिसार अख्तर साहब की। और फिर 1983 में ऐ दिले नादां, ऐ दिले नादां, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। ये वो गीत है जिसमें अल्फाज जानिसार अख्तर साहब के हैं और जिसमें धुन ख़याम साहब। कमाल की बात है। तो आज मैं इन दोनों कलाकारों को याद करते हुए इन खूबसूरत मनाज़िर में आ गया हूँ, जमुना के किनारे आ गया हूँ। सुबह सुबह आसमान में बादल छाए हैं, घटाएं हैं, पीछे बड़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि उसमें जब मैं निकल के बाहर गया तो जाहिर है कि छाते का इस्तेमाल करना पड़ा। बड़ा मज़ा आया उसमें भी। तो आज मैं इन दोनों कलाकारों को बहुत याद कर रहा हूँ। लेकिन एक और वजह है जो मैं अभी आगे चल कर के आपको बताता हूँ कि इन दोनों कलाकारों ने, इनके प्रिय मुकेश साहब थे, फिर इन तीनों कलाकारों ने मिलके जो कमाल किया उसका जिक्र मैं अभी आपके सामने करूँगा। तीनों कलाकारों ने, यानी जानिसार अख्तर साहब, मुकेश साहब और ख़याम साहब। लेकिन ये मनाज़िर, ये बहती हुई यमुना और ये मनाज़िर खामोशी और सरगोशी लिए हुए, और यहाँ पर मैं मौजूद आज सवेरे सवेरे, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितनी पेड़ों की जो कतारें हैं, इनके पीछे जो पहाड़ हैं, ये कितनी दिलकश नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो वो जो बात मैंने अभी कही ना कि वो एक कमाल इन्होंने करके दिखाया, तो उसके बारे में अभी जिक्र करता हूँ मैं आपके सामने। मेरा ख्याल है कि मनाज़िर को अपनी आंखों में बसाए हुए, इन परिंदों की आवाज़ों को मन में लिए हुए, हम लोग थोड़ा यमुना के और हिस्से में जाते हैं और वहाँ फिर इन तीनों के बारे में बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा वक्त है कि हम यहाँ से आगे बढ़ें और कुछ और बातें करें। 1973 में शिमला में मैंने मुकेश साहब को दो रातें रूबरू सुना था। जितने फिल्मी गाने हो सकते थे वो सब उस प्रोग्राम में मैंने सुने थे। शिमला की वो ठंडी रात और रिज में फैले हुए बैठे हुए लोग और मुकेश साहब की अदायगी, वो सब मैंने सुना और मुझे याद है आज भी। 1976 में 27 अगस्त को मुकेश साहब दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन रुखसत होने से पहले एक कमाल का काम कर गए थे मुकेश साहब। जानिसार अख्तर साहब के जो कलाम हैं और ख़याम साहब की धुनें हैं, उनको मिलाकर एक LP तैयार कर दिया गया। मैंने सुना था, लेकिन एक दिन वही हमारा ऑल इंडिया रेडियो डेज़ याद आते हैं मुझे। TV डेज़ मुझे कभी याद नहीं आते, रेडियो डेज़ मुझे हमेशा याद आते हैं, वो भी 60s के और अर्ली 70s के। एक गज़ल सुनी मैंने, अब ये भी नहीं ठीक के हर ज़ख्म मिटा दें, कुछ ज़ख्म कलेजे से लगाने के लिए है, ये इल्म का सौदा, ये किताबें, ये रसाले, एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए है। अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने, क्या रोमांस है, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। जानिसार अख्तर साहब, क्या कमाल का वजूद है जानिसार अख्तर साहब का। मुश्तर खैराबादी साहब के बेटे हैं जो अपने आप में बड़े शायर थे, और जावेद अख्तर साहब के अब्बा हैं जो अपने आप में कमाल के गीतकार और शायर हैं, और जानिसार अख्तर साहब बीच में। ख़याम साहब की धुनें थी। तो वो ग्रामोफोन का ज़माना था, हमने LP ख़रीदा, उसका LP आया था,
और एलपी में तो एक के बाद एक गज़लें आ रही हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। ये गज़ल बड़ी उदास सी गज़ल मुझे उसमें सुनाई दी थी। मुआफ़ कर ना सकी मेरी ज़िंदगी मुझको, वो एक लम्हा कि मैं तुझसे तंग आया था, ज़रा सी बात पे हर रस्म छोड़ आया था, दिले तबाह ने भी क्या मिजाज पाया था। वो एक लम्हा जिसमें ऐसी रंजिश बढ़ी क्योंकि रुखसती हो गई, तर्क ताल्लुक़ हो गई, मुलाकात हुई नहीं। एक शेर पिछले दिनों मैंने सुबोध लाल साहब का भी पढ़ा था, अब लगता है मुड़ के देख भी सकता था, आखिर हद भी होती है खुदारी की। ये मुझे शेर बहुत इसके करीब से जाता नज़र आता है। उसमें एक के बाद एक मुके, हमसे भागा न करो दूर ग़ज़ालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। कॉन्फ्लुएंस था, एक संगम था, एक धारा उधर से आ रही है, एक धारा इधर से आ रही है, एक वहाँ से आ रही है, और सब मिलकर के एक कॉन्फ्लुएंस संगम हो गया। तीनों ख्यालात, इतने दिलकश जज्बात। लेकिन आगे जाकर एक और गज़ल भी मैंने सुनी, कमी में ज़ौक़ नज़ारा नहीं रहा, वरना इशारे आज भी करती हैं खिड़कियाँ हमसे, रही हैं दाद तलब उनकी शोखियाँ हमसे, अदाशनास बहुत हैं मगर कहाँ हमसे। मुकेश साहब, वो दो शामें मुझे याद आती हैं। मुकेश साहब को मिला, उनसे बात हुई, उनसे ऑटोग्राफ लिए दोस्तों के लिए। मुकेश साहब ने कितना गाया, हर गीत जो मैंने उनसे गुजारिश की वो उन्होंने गाया, भरा हुआ पूरी भीड़। और ये जो गज़लें भी उन्होंने गाई कितनी खूबसूरत। ये अगस्त का महीना तीनों पे भारी पड़ा, क्योंकि 19 अगस्त यानी आज का दिन ख़याम साहब रुखसत हुए, 19 अगस्त यानी जानिसार अख्तर साहब रुखसत हुए, और 27 अगस्त मुकेश साहब रुखसत हुए। लेकिन ये एक ऐसा तोहफ़ा दे गए हैं कि जब भी इन गज़लों को हम सुनते हैं तो यूँ लगता है कि गैर फिल्मी गज़लों के जो एल्बम बने हैं उसमें इसकी जगह अपनी अलग ही है। हर एक हुस्न तेरा आईना लगे है मुझे, कहाँ कहाँ तेरा चेहरा छुपा लगे है मुझे, छुपा के आई है सीने में कौन सी आहें, कुछ आज रंग तेरा सांवला लगे है मुझे। यहाँ तक तो कभी गई ही नहीं शायरी, यहाँ तक तो शायरी कभी गई ही नहीं, कुछ आज रंग तेरा सांवला लगी है मुझे। मैं सो भी जाऊं तो क्या मेरी बंद आँखों में तमाम रात कोई झांकता लगे है मुझे। 18 अगस्त 2006 का दिन भी मुझे याद आता है। बॉम्बे में जानिसार अख्तर साहब की एक बुक लॉन्च होनी थी, हिंदुस्तान हमारा, और वहाँ यश चोपड़ा, भूपेन हज़ारिका, जावेद अख्तर साहब, शबाना जी, फरहान और न जाने कितने, सुधीर मिश्रा, मनीषा रंबा और इतने सारे कलाकार वहाँ मौजूद थे, हिलारुन, सब लोग थे। एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा रहता था जावेद साहब से, जो मैं पूछना चाहता था, जो उन्हें कहना चाहता था। मैंने उनसे उस दिन कहा भी कि जानिसार अख्तर साहब का कोई ऐसा मजमुआ हमें हासिल नहीं हो पा रहा, ख़ास तौर से हिंदी में, जो हम देखें कि उन्होंने क्या कमाल किया है।
हम गीत उनके सुनते हैं। जवाब साहब जावेद साहब ने चुप्पी रही, कोई ज़्यादा ख़ास बात नहीं, इशारतन ये कहा कि हाँ कुछ होगा ज़रूर। और 3 महीने बाद मुझे मालूम हुआ, मेरे दोस्त कमलजीत के साथ ही मैं इस प्रोग्राम में गया था। उन्होंने, मेरे दोस्त ने कहा यार देखो कमाल हो गया, जानिसार अख्तर साहब के फिल्मी गीतों पे किताब छप गई है 3 महीने के अंदर। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये मेरी वजह से हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मन में कोई बात हो वो कह देनी चाहिए, कौन जाने उसका असर कहाँ जाकर हो। आज उन कलाकारों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कितना हमारे जीवन में सुकून है उनकी वजह से। आज भी एक भागम भाग का दौर आ गया है, आज चारों तरफ इतना कोलाहल है, शोर शराबा है, मैं फिर भी निकल के यहाँ तक आ जाता हूँ, इन मनाजिर को देखता हूँ, ये पहाड़ दिखाई देते हैं, ये यमुना दिखाई देती है और ये हरियाली दिखती है, ये रास्ते दिखते हैं, कुछ और दिन जीने लायक हो जाता है। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डर के डर से मर गए तो मर गए, बचना होगा, ज़िंदगी को बचाना होगा, और वही कोशिश मैं कर भी रहा हूँ, वही कोशिश मैं कर भी रहा हूँ। ये सुबह सुबह प्यारे शहर जो मैं बहा देता हूँ, अब जैसे 18 अगस्त कल मैं गुलजार साहब का जिक्र कर रहा था, तो ये मेरे मन में रहती हैं बातें। 31 जुलाई रफ़ी साहब, 22 जुलाई मुकेश साहब, कितना कुछ मैं कहता रहता हूँ। 4 अगस्त को किशोर साहब के बारे में भी बोला। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी वजह से ये प्यारे शहर ताबिंदा है और ज़िंदा है। मैं हाथ उठा करके उनका धन्यवाद करता हूँ और कहता हूँ कि भाई मैं अपनी बात कहता हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनते हैं, मशकूर हूँ, ममनून हूँ मैं आप सबका। तो आज का दिन तो ख़ास है, मेरा ख़्याल से कुछ और देखते हैं, कुछ और हासिल हो सके तो।